Okay, now this is the question from retirement of the partners. So let's start with the first question. Sa, Re, Ga are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. Ga retires and his shares is entirely taken by Sa. Calculate new profit sharing ratio of Sa, Re. अब इसको समझिए कैसे कि क्या बोलना चाह रहा है. एडमिशन का जस्ट अपोजिट रिटायरमेंट होता है. जैसे कि कोई पार्टनर, यहाँ पर समझिए, जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर है ए एंड बी. इनका रेशियो मान लेते हैं 7:3 है. और ये सी को एंटर कर रहे हैं अपने फॉर्म में. सी एंटर किया फॉर्म में, एंटर किया है किससे, 1/4 से. फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं. तो आप अगर ये चीज़ समझिए, किसी चीज़ को अगर हम, जब दो पार्टनर रहते हैं, दो या दो से अधिक पार्टनर हैं, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जब भी किसी नए पार्टनर को लेंगे तो उनको अपना हिस्सा शेयर करना पड़ेगा, यानी कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, मेनली जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस करते हैं कोई भी शेयर. अगर किसी को भी किसी का शेयर निकालने के लिए कोई चीज़ हम प्रॉफिट का हिस्सा उसको देते हैं, सरेंडर करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम माइनस करते हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, कोई चीज़ अगर हमको मिल रही है 2 हिस्से में, वहाँ पर 2 लोग और एंटर कर रहे हैं, तो वो हिस्सा 4 भाग में डिवाइड होता है. तो यानी कि जिन लोग को 2 हिस्सा जो पोर्शन था 2 हिस्से में अगर डिवाइड हो रहा है, तो 4 हिस्से में डिवाइड करने के लिए जो ओल्ड थे, जिनको 2 हिस्सा पूरा मिल रहा था, उनको कुछ ना कुछ हिस्सा अपना सैक्रिफाइस करना पड़ता है. इसी का जस्ट ऑपोजिट, कॉन्ट्रडिक्ट अपोजिट होता है रिटायरमेंट. रिटायरमेंट में क्या होता है, मान लीजिए ए, बी और सी पार्टनर है, और इन्होंने क्या कर दिया है, डिसाइड किया है कि डी ने बोला कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, यानी कि अब मेरी एज हो गई है, ये रिटायर हो रहा है, या फिर किसी रीज़न से वो रिटायर हो रहा है. तो इनका जो पोर्शन है, यानी कि मान लीजिए ये लोग 1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. तो अगर ये 1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर बी चला जा रहा है, तो ये जो हिस्सा है इसका, ये इन दोनों को मिल जाएगा, यानी कि ए और सी को मिल जाएगा. अब देखिए कैसे मिलेगा. जब 3 पार्टनर होते हैं तो कोई भी प्रॉफिट का हिस्सा इक्वली अगर डिवाइड होता है तो 1/3 यानी कि 1/3 पे हो जाता है डिवाइड. मगर अगर मान लो वही अब 2 पार्टनर बन गए, तो 2 पार्टनर बनेंगे तो ये पूरा हिस्सा इनको मिल जाएगा. अब बचे कितने पार्टनर, 2 पार्टनर बचे ए और सी, तो ये हो जाएगा हाफ एंड हाफ. देखिए तुरंत रेशियो इनका चेंज हो गया. अगर इन्होंने डिसाइड किया कि इक्वल ही पार्टनर रहेंगे, तो अब 3 पार्टनर हैं तो ये 1/3 हो जाएगा. मगर जैसे ये कन्वर्ट होंगे 2 पार्टनर में, जब एक पार्टनर चला जाएगा तो ये तुरंत ये हाफ में हो जाते हैं. अब आते हैं इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन ने बोला है सा, रे, गा एक पार्टनर है, एक पार्टनरशिप फॉर्म में काम करते हैं. सा, रे, गा ये एक पार्टनर फॉर्म में काम करते हैं, जिनका रेशियो है 5:3:2. इन्होंने गा को रिटायर कर दिया, यानी गा है ये रिटायर हो गए हैं. दिस इज रिटायर्ड पार्टनर. और इनका जो शेयर है, यानी कि ये जो 2/10 शेयर है, ये पूरा कौन ले रहा है, सा ले रहा है. यानी कि ये पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है. ये सा में जाके ये प्लस हो जाएगा पूरा रेशियो. कैसे होगा, निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सा, रे, गा. अब इनका ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो देखिए 5/10, 3/10 और 2/10. अब ये पार्टनर तो चला जा रहा है, तो इसका ये जो रेशियो है पूरा ये इनको मिल जाएगा. तो ये 2/10 यहाँ प्लस हो जाएंगे, है ना. अब ये तो पार्टनर रहा ही नहीं, तो यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा उन पार्टनर्स पे निकलता है जो पार्टनर आगे एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर्म में. तो गा तो है नहीं, तो गा को हम हटा देंगे यहाँ से. गा नहीं कैलकुलेट होंगे, इसे हम कैलकुलेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 2/10. दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है, तो हम एक ही ले लेंगे, 7/10, और ये जगह 3. यानी कि अब जो रेशियो इनके बीच में था 5:3:2, ये हो गया ओल्ड रेशियो. और न्यू रेशियो क्या बना हमारा, 7:3, क्योंकि इनका पूरा 2 भाग ये ले रहे हैं. ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. XYZ are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2.
A retires from the firm and it is decided that profit sharing ratio between अब यहाँ आपको एक चीज़ करेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर गलती से XYZ आर दी पार्टनर है, तो यहाँ पर A रिटायर्स हो रहा है, तो यहाँ पर आप A की जगह लिख लेंगे X रिटायर्स। ठीक, यहाँ पर X रिटायर हो रहा है और उन्होंने डिसाइड किया है कि अब जो प्रॉफिट होगा Y और Z शेयर करेंगे। किस रेशियो में? जिस रेशियो में X और Y का था। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको। X, Y एंड Z आर पार्टनर, किस रेशियो में? 4:3:2 में। कौन रिटायर कर रहा है? X रिटायर कर रहा है। मेक इट करेक्ट, ये X रिटायर कर रहा है। अब Y और Z ही बचे पार्टनर्स, Y और Z पार्टनर्स बचे। Y और Z ने डिसाइड किया है कि वो उस रेशियो में प्रॉफिट, आगे का फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे जिस रेशियो में X और Y कर रहा है। तो X और Y का रेशियो देखो कितना है, 4:3। यहाँ पर X रिटायर कर रहा है वो तो ठीक है, मगर इनके रेशियो को लेके हमको फ्यूचर प्रॉफिट निकालना है। ओके, अब ये कैसे निकलेगा मैं आपको हिंट के तौर पे बताती हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर बुकलेट पे। अब देखिए X और Y Z 4:3:2 में थे। X रिटायर कर गया, S का शेयर कितना है? 4/9। 9 कैसे हुआ? 4 + 3 + 2, 7 + 2 = 9। ठीक, और इनका शेयर अब लेगा कौन? लेंगे Y और Z। ठीक है, Y और Z लेंगे इनका शेयर। अब Y और Z किस रेशियो में लेंगे? उस रेशियो में लेंगे जिस रेशियो में Y और Z किस रेशियो में ले रहे हैं? यहाँ पर दिया हुआ है Y और Z ले रहे हैं X और Y के रेशियो में। तो यानी कि हमें सीधे सीधे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो पता है, ये है ओल्ड रेशियो और ये है न्यू रेशियो, यानी कि जो X और Y का रेशियो था उसी रेशियो में ये दोनों शेयर करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 4:3, ये है इनका न्यू रेशियो। तो हमें करना क्या? गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो आपको पता है ये, तो इसको आप लिख लीजिए 4/7 और ये हो जाएगा 3/7। यहाँ से आया ये है न्यू रेशियो। और ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो देखिए आपका, इसका Y का हो जाएगा 3/9 और ये हो जाएगा 2/9। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है एलसीएम निकाल के। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 रिवैल्यूएशन के बेस पे है। रिवैल्यूएशन का कल हमने फॉर्मेट भी देखा था। फॉर्मेट कैसा था? जिसमें हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके किया था, अगर आपको याद हो। इससे पहले वाले जो आपने एडमिशन किया उस वाली वीडियो में ये चीज़ दी हुई थी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमने रिवैल्यूएशन में ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हम उस पर ध्यान देते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रही है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, फिर हम आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसकी पढ़ेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बार बार इसलिए बनाती हूँ जिससे कि आप लोग को भी ये चीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए विद स्केल कि हमें रिवैल्यूएशन कैसा बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा भी आ रहा है मगर आपने फॉर्मेटिंग की है तो आपको उसके भी नंबर मिलते हैं, फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो पहला स्टेटमेंट ये बता रहा था इन्फॉर्मेशन में, Y सेल्स इज शेयर ऑफ गुडविल टू X ₹8,000 एंड टू Z फॉर ₹4,000। तो ये अमाउंट नहीं आएगा। ये अमाउंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये अमाउंट गुडविल का अमाउंट है। गुडविल का ट्रीटमेंट इधर रिवैल्यूएशन में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20% एंड बिल्डिंग बाय 5,000। अब हमको यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू देखनी पड़ेगी। स्टॉक की वैल्यू दी है 5,000, यानी 5,000 का 20% निकालेंगे हम। 5,000 के 20% निकालेंगे और प्लस ये देखिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन पे पॉइंट में लिखा है स्टॉक इज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। अप्रिशिएट मतलब क्या होता है? इंक्रीज़ इन असेट। जो फॉर्मेट हमने एडमिशन में डिस्कस किया था तो वहाँ पर इंक्रीज़ इन असेट जो होता है वो इस साइड आता है। असेट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टॉक और कितने से इंक्रीज़ कर रहा है? 1,000। आप इसको वर्किंग नोट्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन था बिल्डिंग बाय रुपीज़, मतलब बिल्डिंग भी अप्रिशिएट करी इसलिए मैंने यहाँ पर बाय लिख दिया। बिल्डिंग अप्रिशिएट करी 5,000 से, यानी कि यहाँ वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है तो यहाँ हमको बाय बिल्डिंग लिख देना है और सीधे लिख देंगे 5,000। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट आर टू बी सोल्ड फॉर ₹22,000। अब इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ था ऊपर, इन्वेस्टमेंट आपका, इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में प्रिंट नहीं हुआ है तो आप इसका इन्वेस्टमेंट आप लिख लेंगे। इन्वेस्टमेंट इसका है 10,000, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ शॉर्ट में, इन्वेस्टमेंट है 10,000। इसमें गलती से प्रिंट नहीं हुआ मगर आप लिख लेंगे अपने जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लिख लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर सोल्ड हो रहा है, कितने में सोल्ड हो रहा है, ये 22,000 में सोल्ड हो रहा है। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है 22,000 में सोल्ड हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट था कितना, इन्वेस्टमेंट हमारा बैलेंस शीट में 10,000 शो कर रहा है, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है, यानी कि हमारा एक तरह से प्रॉफिट जो हुआ है वो बढ़ गया है इन्वेस्टमेंट का। तो ये भी जब इन्वेस्टमेंट में या एसेट में कोई इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में ही शो करते हैं। तो यहाँ पर भी बाय इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और वैल्यू क्या हम लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे 22,000 क्योंकि इतना सोल्ड हो रहा है और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 10,000। तो ये हो जाएगा टोटल यहाँ पर 12,000। उसके अलावा कोई भी वैल्यू, उसके अलावा एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी, वाई इज़ टू बी पे ऑफ इन कैश। तो इसकी हम डिस्कशन अभी इधर रिवैल्यूएशन में नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि पार्टनर्स जब कोई चला जाता है पार्टनर्स, तो उसकी जब पार्टनर्स कैपिटल हम बनाते हैं तो उसमें जो पैसा वो ले जाता है उसको हम पे ऑफ कर रहे हैं कैश में, तो उसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे, यहाँ नहीं। अब इसको हम पूरा कैलकुलेट, अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको आप यहाँ पर पूरा टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद यहाँ पर आ क्या रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, ये आप यहाँ मेंशन करके जो भी आपको मैंने समझाया है वीडियोस में, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस, इनमें से कोई एक ही चीज़ आएगा, प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। डेबिट साइड क्या आता है, आप नोट्स देखिए, आप बुक्स देखिए, आपको दिख जाएगा यहाँ पर क्या आता है। ये गेस है, आपको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसको हम जो भी आएगा उसको हम रेशियो में डिवाइड करेंगे 5:3:2, क्योंकि इसका ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं, कौन से पार्टनर है, XYZ, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके पूरा दिखाएंगे कितनी वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट फॉर्मेट हम कौन सा बनाते हैं, एडमिशन और रिटायरमेंट, डेथ, इन सब में सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि इनके फॉर्मेट सारे एक बराबर बनते हैं, यानी कि एक ट्रीटमेंट का मेथड भी इनका सेम होता है। ये दोनों एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, सिर्फ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि हम अलग तरह से करते हैं। जैसे गुडविल है, जब जब पार्टनर आता है तो जब पार्टनर कोई आता है तो गुडविल लेके आता है, और पुराने पार्टनर उसके नाम पे कुछ गुडविल देते भी हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हिस्सा उसको देते भी हैं। और जब रिटायर होता है तो गेनिंग, यानी कि कोई इंसान कुछ ना कुछ गेन कर रहा है, यानी कि जब जाएगा तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा वो। तो बस एक इसी एंट्री का फ़र्क होता है, अदरवाइज रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, ये सब एक ही तरह से बनते हैं। फॉर्मेट इसका देख लीजिए, ऐसे फॉर्मेट बनेगा, पर्टिकुलर जो आपके पार्टनर्स हैं सेपरेट कॉलम में आप उसको दिखा देंगे। अब पहला काम क्या करते हैं, हमेशा बैलेंस BD लिखते हैं, बाय बैलेंस BD। बैलेंस BD में जो आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है अमाउंट 30,000, 20,000, 20,000, ये आप लिख देंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर पुराना कुछ है पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिवैल्यूएशन में। तो ये यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा था रिवैल्यूएशन का, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा हो जो आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आ रहा था, तो हम उसको अपोजिट एंट्री करते हैं। हमेशा अकाउंट्स में अपोजिट एंट्री होती है, डेबिट, रिवैल्यूएशन का डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट। तो यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन के नाम पे एंट्री करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी आप लिख लेंगे। फिर आते हैं ओल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कुछ है कि नहीं है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व है कुछ कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जनरल रिजर्व है 10,000 का, तो यहाँ पर आप जनरल रिजर्व लिख के ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है आपका 5:3:2, इसमें आप डिवाइड करेंगे। देन अब इसमें मुझे कुछ नहीं लग रहा कि कुछ आएगा, कि और कुछ दिया नहीं इसमें, अब इसमें कुछ नहीं आएगा। अब इसको हम क्या करें, अब एक चीज़ और करनी होती है, जब कोई पार्टनर आता है तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट ले जाता है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पे देखा था। फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ था, Y sells his share of goodwill to X for ₹8,000 and to Z, यानी कि इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करना, सीधे सीधे दिया हुआ है कि जो आपके पार्टनर है, जो जा रहा है पार्टनर, उसको हमें कितना अमाउंट देना है। तो इसमें जा कौन रहा है, Y जा रहा है,
क्वेश्चन में वाई जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया भी नहीं था, आप देख लीजिएगा वाई जा रहा है कि वाई ही सेल करा था, इसका मतलब वाई ही, हाँ दिया हुआ है, वाई डिसाइडेड टू रिटायर। ओके, तो वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर वाई को आप देख लीजिए, वाई जा रहा है, तो वाई का क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर जो एंट्री होगी, जब कोई पार्टनर जाता है तो यहाँ पर एंट्री होती है एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई जा रहा है, तो यहाँ पर जेड हो जाएगा, जेड कैपिटल अकाउंट। और कितना कितना अमाउंट ले जा रहा है, यहाँ पर देखिए इधर कुछ एंट्री नहीं होगी, इधर कुछ नहीं होगी, इधर कुछ नहीं होगी, इधर कुछ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स का नाम लिखा है तो यहाँ पर वाई में एंट्री होगी, और यहाँ पर भी जेड है तो यहाँ पर भी वाई में एंट्री होगी। अब यही एंट्री जस्ट अपोजिट देखिए यहाँ पर होगी, कैसे होगी, 2 या यहाँ पर एक्स और जेड है, क्योंकि आपको वाई रिटायर करा तो यहाँ पर वाई कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, और यहाँ पर 8000 यहाँ लिखा जाएगा और 8000 यहाँ। अब देखिए जस्ट अपोजिट एंट्री, अगर आप ध्यान से देखिए तो x में y का लिखा हुआ है, z में y का लिखा है, यहाँ पर y लिखा हुआ है, मगर x और z में एंट्री हो रही है, यानी कि एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं डबल एंट्री और कह सकते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। यानी कि जैसे हम लोग लास्ट ईयर अकाउंट्स में हमने 11th में पढ़ा था कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में, कि नाम हम इसका लिखेंगे मगर एंट्री किसी और में करेंगे। सेम चीज़ है, लेजर पोस्टिंग है, एकदम सेम चीज़ है। अब आपको क्या करना है, अब इसको बैलेंस कर दीजिएगा, जो भी अमाउंट आएगा आप इसको यहाँ पर पूरा बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के बाद जो अमाउंट आपका आएगा यहाँ पर आप पहले यह टोटल कर देंगे, टोटल का अमाउंट जहाँ जो जिस साइड का बड़ा होगा दोनों साइड लिख लिया जाएगा, इसका अमाउंट यहाँ माइनस करके लिखा जाएगा, ये अमाउंट एज इट इज़ जो आएगा यहाँ पर ये अमाउंट एज इट इज़ जाएगा। बट यहाँ पर लास्ट पॉइंट पे दिया था वाई इज़ टू बी पे ऑफ इन कैश, तो यहाँ पर हम टू बैंक लिख देंगे और यहाँ पर हम बैलेंस लिख देंगे। तो बैंक वाले अमाउंट पे यहाँ अमाउंट आएगा, बैलेंस सीडी में यहाँ पर अमाउंट आएगा। ओके, यहाँ पर एक बराबर हम नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर हम जब कोई पार्टनर जाता है तो उसका पैसा हम जाते हुए दिखाते हैं, तो ये पैसा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, नेक्स्ट जब हम करेंगे तो हम करेंगे एंट्रीज की बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट पे को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, आई थिंक 2018 ही डाला है मैंने क्वेश्चन में, हाँ ओके। अब फिर फॉर्मेटिंग बना लीजिए, फॉर्मेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, फॉर्मेट का पूरा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट के बिना क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेट अगर आप नहीं बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर डेबिट रेट नहीं होता है क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ लिखा रहता है, अमाउंट असेट अमाउंट। अब आपके पास ऑलरेडी एक बैलेंस शीट बनी, बस उसी को देख के आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बिल्डिंग कितनी हो रही है आपकी, बिल्डिंग हो रही है आपकी 30। बिल्डिंग आपको बतानी पड़ेगी, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी। बिल्डिंग आपका देखिए ऑलरेडी बिल्डिंग का अमाउंट 25000 दिया था। एप्रिशिएट कर रही, तो एप्रिशिएट मतलब क्या होता है, बढ़ना। यहाँ पर आप अमाउंट लिख देंगे इसका। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपकी कितनी है, एज इट इज़ बताया जाएगा कि रिवैल्यूएशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपका पूरा बिक जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री यहाँ नहीं करेंगे, पूरा सोल्ड ऑफ हो जाएगा। देन डेटर पे आ जाइए, डेटर का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो डेटर भी एज इट इज़ उतर जाएगा। स्टॉक आपका 20% से इंक्रीज़ कर रहा था, तो यहाँ पर वो 20% आप ऐड करके दिखाएंगे। ओल्ड ये था, एप्रिशिएट कर रहा है, एप्रिशिएट कितने से किया था, 10,000 से, तो ये आप यहाँ पर शो करेंगे। अब आते हैं कैश एट बैंक, सबसे लास्ट में कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक पे देखिए यहाँ पर हमारा दिया होता है 25,000। 25,000 में कुछ अमाउंट आपका बी ले जा रहा है, यहाँ पर कैश के तौर पे आप देखेंगे जब मैंने एंट्री की थी अभी, तो यहाँ पर ये अमाउंट ले जा रहा है वो, तो ये अमाउंट यहाँ पर माइनस करके आपको दिखाना पड़ेगा। जो आप माइनस करेंगे तब आपका जो हिंट दे देती हूँ कैश एट बैंक इतना आएगा, ये आपके लिए हिंट है। तो आप इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिखेंगे कि कितना आ रहा है। ओके, देन इसमें एक चीज़ और आएगी, इन्वेस्टमेंट भी आपका जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट आप करेंगे। तो इन्वेस्ट यहाँ पर ट्रीटमेंट किस किस का होगा, कैश एट बैंक मैंने लिख दिया है, इन्वेस्टमेंट को आप प्लस या माइनस, ये आपके लिए हिंट है कि आप करेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट को करेंगे प्लस या माइनस, ये आप रीड करेंगे क्वेश्चन तब आपको समझ में आएगा। और उसके अलावा जो वाई का जो पार्टनर जा रहा है उसका जो भी अमाउंट वो लेके जा रहा है उसका ट्रीटमेंट होगा। तो इसका मैं हिंट दे देती हूँ आपको, एक इसका माइनस होगा, ये मैं आपको हिंट दे देती हूँ, बाकी आप इन्वेस्टमेंट का खुद करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑफ हो रहा है, तो क्या हो रहा है ये आप गेस करिए। नेक्स्ट आते हैं
कैपिटल में एक्स और जेड की ही कैपिटल आएगी क्योंकि वाई तो चला जा रहा है। देन आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट टोटल करके यहाँ लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी कुछ आपका जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व आपने ऑलरेडी पार्टनर्स में डिवाइड कर दी तो जनरल रिजर्व अब नहीं आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे आ जाइए। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है एज इट इज़ उतर जाएगा जो भी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बिल पेबल भी। अब ये एज इट इज़ इसलिए उतर रहा है क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट हमने रिवैल्यूएशन में नहीं किया है। अब आप टोटल करेंगे, आपका बैलेंस इक्वल आना चाहिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है ये डेथ का क्वेश्चन है। डेथ का क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिए तो ये डेथ का क्वेश्चन है। तो डेथ के क्वेश्चन में देखिए लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अजय विजय दिग्विजय। ये इनके पार्टनर्स हैं, इनके बीच में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि इनकी लायबिलिटी इतनी है, इनका शेयर कितना था 2:1:2। ओके, अब देखिए इनका सब फॉर्मेट बना हुआ है। फॉर्मेट के आगे अब देखिए क्या दिया, मेन इसमें पॉइंट जो है वो ये है कि अजय रिटायर कर रहे हैं, और जब अजय रिटायर कर रहे हैं तो ये कब कर रहे हैं 30 सितंबर को, यानी कि इनकी डेथ हो जा रही है 30 को। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसको हमको लेके कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि पहले क्या क्या चीज़ें ली जा रही है। सबसे ईजी होता है डेथ कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है क्योंकि डेथ में सिर्फ एक ही अकाउंट इसमें पूछा गया है, प्रिपेयर अजयस अकाउंट, क्योंकि अजय ही जा रहा है तो इसके एग्जीक्यूटर का हमको अकाउंट बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, एक ही अकाउंट बनाना है और हमको जो रिवैल्यूएशन है वही जो ये पॉइंट्स है ना इनको देख के ही बस सॉल्व करना है। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं और फॉर्मेट बना के साथ ही साथ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर और कुछ तो बनेगा नहीं, सिर्फ जो आपके पार्टनर है अजय कैपिटल अकाउंट, सिर्फ ये यही अकाउंट बनेगा। तो इसमें हमको ज़्यादा बड़ा भी फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजीली एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा छोटा सा। पार्टनर्स कैपिटल बन रहा है, अगर पूरे पार्टनर्स का बनता तो हम इसको 2-3 भाग में डिवाइड करते, मगर अगर एक ही पार्टनर में बन रहा है तो हम इसको एक ही का से करेंगे। तो इसमें पहले देखिए पहला अमाउंट पहला दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप अग्रीमेंट अजय एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले हम बैलेंस उतार लेते हैं कैपिटल का बैलेंस है कितना, कैपिटल का बैलेंस है, यहाँ पर गलती से शी लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो आप उसको ही कर लीजिएगा, अजय ही है, गलती से टाइपिंग एरर है। ओके, ये आपका हो गया बैलेंस। अब बैलेंस में ही यानी कि यही हमारा एक तरह से वो हो गया कैपिटल, तो इसी का हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं यहाँ पर। अब वर्किंग नोट्स में हमको ये ध्यान देना है कि ये जो इंसान है इसका कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहली लाइन में दिया हुआ था कि ये जो अजय जी हैं ये 30 सितंबर को रिटायर कर रहे हैं। अब इनका जो रिटायर कर रहे हैं तो इनका जो स्टार्टिंग ईयर है 31 मार्च है, यानी कि इनका ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिए। 1 अप्रैल से फिर आएगा मई जून, पूरा मंथ, 1 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और सितंबर 30 को करें यानी कि पूरा महीना ये है, तो सितंबर तक हम लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 मंथ हो गए। अब 6 मंथ में इन्होंने बोला है पहली लाइन में कि ये विड्रॉ कर रहे हैं 44,000, शी लिखा हुआ है इसको ही कर लीजिएगा, वो टाइपिंग एरर है। इन्होंने 44,000 रुपये अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिए हैं, और कब विड्रॉ किया है 1 जुलाई को किया, यानी कि यहाँ पर इन्होंने विड्रॉ किया स्टार्टिंग में, यानी कि 3 मंथ तक आपकी इस कैपिटल का ट्रीटमेंट होगा जो आपका पूरा कैपिटल दिया हुआ है। ओके, और जैसे ही जुलाई आएगा वैसे इनका 44,000 हम माइनस कर देंगे। देखिए कैसे करना है ट्रीटमेंट, देखिए इसका पहला अप्रैल मई जून यानी 3 महीने का ट्रीटमेंट हम 1,44,000 पे करेंगे 8% के हिसाब से 3 मंथ का, आप इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अब जुलाई जैसे आया उन्होंने विड्रॉ कर लिया 44, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,44,000 में से
44,000 आप माइनस कर देंगे तो आएगा कितना वैल्यू, 1 लाख। इसका भी 8%। अब कितना महीना लगेगा, 3 जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीना एज इट इज़। तो इसका जो अमाउंट आएगा यहाँ पर लिख लेंगे। इसको टोटल करके आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ पर आप चाहो तो पॉइंट भी डाल सकते हो 1, ऐसे छोटा सा पॉइंट, इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया हुआ है। इसको 1 पॉइंट कंसिडर कर लो, 1, जिससे कि 1 इसमें कंसिडर हो जाए कि ये ट्रीटमेंट आपने यहाँ किया है, तो किसी को भी समझने में आसानी होगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of average profit of last 3 years। लास्ट ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में लास्ट ईयर का एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन में देखिए 2009, 2010, 2010 से 11, 11 से 12, तो ये इसका ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग नोट्स में ही दिखाएंगे सारे कैलकुलेशन। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 2009 से 10, नौ से 10, 10 से 11 और 11 से 12। नौ 2000, ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये लास्ट 3 ईयर्स का इसमें लेना है। तो लास्ट 3 ईयर्स देखिए कैसे कैसे कैलकुलेट होगा। एक जो प्रॉफिट दिया है वो 12-13 का भी दिया है, 12-13 का आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ है। देखिए ये जो ईयर है ये क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए 13 है, यानी कि 12-13 हो जाएगा एक। फिर इसके ऊपर हम बढ़ेंगे तो 11 से 12 हो जाएगा एक, और एक और बढ़ेंगे तो 10 से 11 हो जाएगा, यानी कि ये इसका लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट होगा। तो अब प्रॉफिट इनका क्या क्या है देखते हैं। 10 से 11 का है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है वही उसमें, तो 70,000, 80,000, और जो इसमें है ये लॉस है, क्योंकि ये आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में दिया है, यानी कि ये लॉस हो, तो हमको ये लॉस को माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों को प्लस करके इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 90,000। ये हो गया इसका प्रॉफिट। और हमको निकालना कैसे है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो इसी को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट्स में से इनका हिस्सा हमको निकाल के अलग कर देना है। इनका हिस्सा निकाल के अलग करेंगे तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 6 महीने ही इन्होंने काम किया, जैसे हमने कैलकुलेट किया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में रिटायर्ड हो गए लास्ट डे ऑफ सितंबर। तो इनका निकलेगा इनका 6/12 इंटू, अब इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, क्योंकि अब 6/12 तो साल के आधा का प्रॉफिट निकालिए। वह इनका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये जो है इनका रेशियो है 2/5, क्वेश्चन में ही आपके दिया हुआ है ये 2/5। इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक, ये आपका कैलकुलेशन हो। अब ये अमाउंट चला जाएगा, हम इसको लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ये सेकंड पॉइंट जो होगा आपका वो यहाँ आ जाएगा। ओके, ये हो गया सेकंड पॉइंट आपका। नाउ थर्ड पॉइंट, अभी देखिए इसमें फिर क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी कैलकुलेशन है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखिए नेक्स्ट आ गया, गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एंड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। 4 ईयर का प्रॉफिट ले लेंगे और 3 टाइम्स इसको इंटू कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसे कैसे कैलकुलेट करना है। 4 ईयर का प्रॉफिट ले लीजिए। 4 ईयर का प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, 2009 से 10 हो गया, 10 से 11 हो गया, 11 से 12 हो गया, 12 से 13 हो गया। तो इसका हमने प्रॉफिट ऑलरेडी ऊपर भी लिखा था, ये देखिए यहाँ पर, तो यहीं से आप ले सकते हैं। 60,000 जो है वो लॉस है, इसको माइनस कर दीजिए, 80, 70 ये हो गया, और 2009 का हो गया
ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15, 18, 18, 6 के, तो ये 1,20,000। ये 4 ईयर का प्रॉफिट है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30,000। 30,000 को अब यहाँ पर बता रहा है कि गुडविल कैलकुलेट होगी 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, तो ये इसको हम इंटू कर देंगे 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 90,000। 90,000 को अब हम क्या करेंगे, बस ये गुडविल हो गया, अब इनका शेयर निकाल लो क्योंकि ये शेयर तो कॉमन रहेगा 2.5। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये है गुडविल की वैल्यू जो भी आपकी निकलेगी। अब गुडविल को हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, गुडविल को हम डिवाइड करते हैं इन द रेशियो ऑफ गेनिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे तो अब देखिए ना, ओल्ड रेशियो हमारा कितना था 2:1:2। जब ये पार्टनर चला गया और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है हमको कि किस रेशियो में ये लोग गेन कर रहे हैं, तो हम न्यू रेशियो मान लेते हैं 1:2। ठीक, ये इसका 1:2 रेशियो हो जाएगा और यही सेम इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। आप अगर से कैलकुलेट करेंगे ना तो ये तीनों सेम आएंगे, आप कैलकुलेट करके देखिएगा एकदम सेम आएंगे। तो इसी रेशियो में जो ये आएगा अमाउंट, यहाँ पर जो अमाउंट आएगा उसको हम 1:2 रेशियो में डिवाइड करके कैसे लिखेंगे फॉर्मेट में, बाय क्वेश्चन में कौन कौन पार्टनर थे, अजय, विजय, दिग्विजय, तो ये हो जाएगा दिग्विजय कैपिटल अकाउंट बाय दिग्विजय कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट आएगा 1:2 का वो यहाँ पर आप लिख देंगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर अब कुछ नहीं दिया, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ और तो अमाउंट ऐसा नहीं है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि हम ओल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व सबको डिजॉल्व करते हैं। तो ये 60,000 दिया है, तो 60,000 में इनका रेशियो कितना होगा इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये 4th पॉइंट, यहाँ कैलकुलेट करते हैं 60,000 को जो PL है आपका उससे कैलकुलेट करेंगे इस रेशियो में, जो आएगा उसको आप लिख लेंगे यहाँ पर, यानी कि टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम जो भी अमाउंट आएगा यहाँ लिखेंगे और जो अब बैलेंस आएगा, अब इसको हम, अब कुछ अमाउंट बचा नहीं है, अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर लिख दीजिए अजयस एग्जीक्यूटर अकाउंट। इन सबको प्लस करेंगे, इस अमाउंट को माइनस करके यहाँ बैलेंस आ जाएगा और ये जो अमाउंट को यहाँ टोटल आएगा इनको दोनों साइड उतार देंगे। ये आपका रिटायरमेंट का भी सोल्यूशन ख़त्म। नाउ नेक्स्ट डिस सोल्यूशन।